बिहार के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि बिहार में नया मुख्यमंत्री आएगा, किन्हें देखना चाहते हैं आप? मैं तो चिराग पासवान को देखना चाहूँगा। चिराग पासवान को देखना चाहते हैं? बिल्कुल। क्यों? युवा है, टैलेंटेड है, बाहर से पढ़ के आया, बोलने की शैली अच्छी है, उसके पिताजी भी अच्छे नेता थे। मौजूदा जितने भी देख रहा हूँ तो उसमें वो बात नहीं दिखती। अगर कायदे दिल से, मुझे एक बार और भी पूछा गया था ऑनलाइन, तो नीतीश जी तो चले गए, अच्छे थे, जब तक निभाए निभा दिए। उनके बेटे में तो वैसी बात किसी को दिखती नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं दिखती है। कभी एक्टिव भी नहीं रहे, अचानक से आ गए हैं चेहरा उठा करके, तो कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा? और लगता भी नहीं है वो पोटेंशियल होगी पापा वाली उसमें। रही बात तेजस्वी जी में, तो तेजस्वी जी का जो पिताजी का बैकग्राउंड रहा, उस आधार पे तो बहुत बड़ा तबका बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। नहीं तो रिजल्ट भी देख चुके हैं पिछले बार कितना खराब रहा है, हमेशा से ही खराब रहा। तो अब रही बात ऑप्शन में, युवा में कौन है? सम्राट चौधरी तो आए हुए हैं, लेकिन बिहार में लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं पसंद करने के कारण क्या है सम्राट? वो तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं कर रहे हैं। पर्सनली अगर मुझसे पूछिए तो मुझे वैसी कुछ बुराई नहीं दिखती है, लेकिन जब भी मैं मिलता हूँ किसी से, लोग कहते हैं नहीं सम्राट चौधरी चलेगा नहीं, उसका बैकग्राउंड खराब है, थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है वगैरह वगैरह। मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। अब रही बात कि अगर ऑप्शन ढूंढने को कह रहे हैं, तो मुझे चिराग पासवान बिल्कुल सुटेबल लग रहे हैं। एनर्जेटिक है, डायनेमिक है, पर्सनैलिटी अच्छी है, बोलने में तहजीब अच्छा है, और कुछ करना चाहते हैं, हर तबका को लेके चलना चाहते हैं, और डाउन टू अर्थ है। पिताजी से मिला हुआ है बाय बर्थ, उनको पूरा पॉलिटिकल जो भी है सारा चीज़ें उनको पता है। तो मुझे लगता है वो बेहतर साबित होंगे अगर मौका बिहार के लिए। बिल्कुल बिहार के लिए चिराग पासवान जी जी। लेकिन ऐसे में तो सवाल उठता है कि उप मुख्यमंत्री में से निशांत भी आ रहे हैं। निशांत आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए सरकार बनाने के लिए मैंडेट जो मिला है जनता का, नीतीश जी को मिला है। निशांत जी का अगर नाम होता तो शायद वोट नहीं पड़ता। अब आप अपने मन से किसी को उठा के रख दीजिए, वो दूसरी बात है, जनता के साथ विश्वासघात होगा ना। आप इलेक्शन करवा के डालिए। आप कहीं का ना विधायक हैं ना सांसद हैं, आप सीधा उठा करके आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी सरासर ना इंसाफी हो गई। जनता से पूछिए, अरे बेटा है तो क्या हो गया? मतलब अगर भगवान राम फेमस हुए तो उसके बेटे भी हो गए क्या? अब कोई भी एक्टर है, अमिताभ बच्चन है, तो उसका बेटा भी उतने फेमस हो गया क्या? तो कहने का मतलब नीतीश जी में अगर वो कुव्वत थी तो जरूरी है उसमें होगा, और कहीं दिखता भी नहीं है। अब लालू जी जो थे, जो किए, क्या तेजस्वी जी हो पाए? अब कांग्रेस का ही ले लीजिए, राहुल गांधी स्ट्रगल कर रहे हैं कितने साल से, अब तो बूढ़े हो गए, क्या बन पाए कुछ भी? तो उसके जो पूर्वजों में बात थी इनमें नहीं थी। तो इसलिए निशांत जी में मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल जनता को कोई रुचि है। वो साबित करें, यहाँ हैं, एक्टिविटी दिखाएं, अगले बार आए, शायद खुल के सब उनका स्वागत करें। लेकिन बयानबाजी तो दे रहे हैं कि बयानबाजी तो चुनाव में बयानेबाजी होबे करता है। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि 2005 से पहले जो स्थिति रहती थी उसमें दंगा फसाद ज्यादा होता था। बिल्कुल हम मान रहे हैं, लेकिन क्या निशांत जी करवाए या उसके पापा करवाए? पापा को क्रेडिट जाता है, हम देते हैं। नीतीश जी बहुत ही अच्छा रहे, कुछ कमी को निकाल दें। कमी में बोले तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, रोजगार का कमी अभी भी जूझ रहे हैं, बिहारी बाहर पलायन कर रहे हैं। तो उस चीज को अगर इग्नोर कर दें, हटा दें, तो बाकी सब चीज़ अच्छा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के मामले में, बिजली के मामले में, और आप जो देखें कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया दुरुस्त रहा है, तो उसमें कोई शक नहीं है। 5 से पहले मैंने लालू जी का भी देखा है, और अब नीतीश जी का पूरा कार्यकाल देखा हूँ। अब निशांत जी यहाँ कहाँ से आ गए? भाई पापा है तो उसका क्रेडिट बेटा को देते जाएंगे, पुण्य कमाए हम, मेरा बेटा ले जाएगा, पाप हम करेंगे तो उसका भी भागीदार मेरा बेटा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन बेटा है तो अरे बना दीजिए ना, आपके हाथ में चाबुक है, जिसको मर्जी उसको पीटिए। हाथ में आपको दे दिए स्टीयरिंग, जिधर मर्जी घुमाइए। चुने हम नीतीश जी को, अब वो बना दे अपने बेटा को, अपने भतीजा को, पोता को। के कहने से नहीं आए हो, जो कार्यकर्ता समर्थक थे। कार्यकर्ता कौन होते हैं उनको चुनने वाले? ऐसा भी कहा जाता है, आपको भाई इतना बड़ा पद मिल रहा है तो आप इलेक्शन लेके आइए, कहीं से आप मैंडेट जुटाइए ना, भाई हमको पसंद कर रहा है। आप विधायक भी कहीं का हैं नहीं है। आज एक बार आपने पर्चा भी नहीं भरा, आप सीधे आप कुर्सी पे जाके बैठ जा रहे हैं, इसलिए कि हमको विरासत में मिला हुआ है। ये तो हो गया भाई, धृतराष्ट्र का बेटा ही बनेगा राजा।
लेकिन नारा लगाया गया था चुनाव नारा- के टाइम की 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन बीच में ही हमें- नीतीश गायब। तो यही तो अपना छवि खराब करते आ रहे हैं। दल बदलू का जो उनको टैग मिल गया, इनको लगता है काउंटिंग बढ़ाने में मजा आ रहा है। 10 से 11, 11 से 12, 15, 14 छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं। अच्छे आदमी हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? खैर अब तो उम्र हो गई, आवाज भी लड़खड़ाने लगा, चलना फिरना उठना बिठना खराब है, तो उन्हें अब मैं नहीं कहूंगा, उनको विदाई अच्छे से देना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किए, लेकिन बेटा वाला कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल भी पच नहीं रहा। पसंद नहीं आ रहा। नहीं, अभी नहीं। उनको हम बुराई भी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है अच्छे हों, लेकिन साबित करें पहले 5 साल काम करें, मार्केट में आए, आप फील्ड में आए, करके दिखाएं, उसके बाद में आपको सर्वसम्मति से चुना जाए, स्वागत होगा। जी, आप भी युवा हैं, किन्हें देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? युवा हैं तो स्वाभाविक है कि युवा को देखना पसंद करेंगे। क्या है, कौन है, बताइए। अभी युवा के रूप में तो निशांत जी हैं। हाँ, हम लोग की चाहत है कि वो आए और युवा के बारे में सोचे, युवा को आगे आए, ताकि युवा इससे रोजगार हो। ये परिवारवाद, कुछ लोग कभी भाई साहब कह रहे थे कि परिवारवाद है, ऐसा कुछ नहीं है, परिवारवाद नहीं है। जब नीतीश कुमार जी जब तक बिहार में रहे, बिहार को सींचे, संवारे और बिहार को संवारने का काम किए, तब तक वो अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने अपनों को दूर रखा राजनीति से। जब वो बिहार से बाहर उठकर उनके अपनी स्वेच्छा से वो राज्यसभा जाने की कोशिश किए, तब उन्होंने अपने बेटे को, वो भी अपने खुद ने लाए। ये कार्यकर्ताओं ने उनके सामने शर्त रखा, अगर आप जा रहे हैं चलिए कोई नहीं, लेकिन आप अपने मेरे भाई को, एक युवा को आप राजनीति में लाइए, एक बेटा समझ के नहीं, एक अच्छे नेता समझ के लाइए, ताकि हम लोग उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीखें। तो चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान है, लोगों की ये भी मांग है, लेकिन जिसको एनडीए तय कर देगी, तो लोगों का मांग है कि निशांत कुमार हो, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं, जिस तरह से बिहार को 2005 के बाद लगातार सींचने और संवारने का काम किया है, वो तो है ही नहीं। क्या निशांत कुमार 5 साल जिस तरह से नीतीश कुमार संभाले हैं, पर 2005 के बाद क्या निशांत कुमार उतर पाएंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। युवा हैं, शिक्षित है, इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं। और महात्मा गांधी जी बोले थे कि आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा मन जो विचित्र पक्षी है वो एक जगह नहीं होता। और महात्मा गांधी ने बोला कि सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग, साधारण रहो, उच्च सोचो। जो उनके ऊपर पूरा है निशांत जी में गांधीवाद है। वो गांधी जी को फॉलो करते हैं, समाजवाद को फॉलो करते हैं, समाजवादी हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं किया। नीतीश कुमार ने हमेशा सबको एक मिलकर, क्योंकि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाते तो प्यासे लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत नहीं चल सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। नीतीश कुमार ने कभी भी जात पात की राजनीति किया, उन्होंने समाजवाद की राजनीति किया। वो बिहार वासियों के लिए सोचा, युवाओं, बुजुर्गों और सभी समुदाय के लोगों को, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए उन्होंने सोचा। ऐसा क्या हो गया जो अचानक से नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद छोड़कर राज्यसभा जाने की? देखिए, उनकी स्वेच्छा है। उन्होंने कहा कि मैंने सारे सदन में मैंने काम किया, लेकिन राज्यसभा सदन में मैंने काम करने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा जाएंगे स्वेच्छा से। लेकिन बिहार के मतदाता हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप निशांत जी को देकर जाइए ताकि हम उससे प्रेरणा लें। उनको मुख्यमंत्री बनाने के मत लाइए। अगर लोगों का इसमें वोट करेंगे लोग, अगर उसमें चाहेंगे तो उनको बनाइए, लेकिन उनको राजनीति में लाइए जिससे हमको प्रेरणा मिले। आप जैसे उनको शिक्षित हैं, इंजीनियर है। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? उनके बेटे को भी लाया गया है पार्टी में। अभी तो नीतीश कुमार ही डिसाइड करेंगे। नीतीश कुमार तो दिल्ली जा रहे हैं, जनता वो जाने के पहले वो कुछ न कुछ निर्णय निकाल करके जाएंगे। निर्णय निकाल के जाएंगे। बिल्कुल। 3-4 लोगों के नाम आ रहा है, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसे लोगों का नाम आ रहा है। नीतीश कुमार जी कुछ अलग चाल खेल देंगे। वो इन लोगों में से कोई नहीं होगा, कोई नया आदमी आ जाएगा। इन लोगों में से कोई नहीं रहेगा, नया आदमी आएगा। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा। बीजेपी से आएगा कि जेडीयू से ही आए? मैं भी बीजेपी से। बीजेपी से आएगा मुख्यमंत्री? मैं भी। जेडीयू तो समाप्त होने के कगार पर बताया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक तो जेडीयू रहेगा ही। काम किया है नीतीश कुमार बिहार को लेकर? काम तो बहुत किया है, ज्यादा काम किया है। इन लोगों से बात कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर। नीतीश कुमार जिस तरह से राज्यसभा जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री कौन है। तो इन लोगों से बातचीत के इन लोगों ने अपना राय भी रखे हैं कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान भी हो और निशांत हो। लोगों ने अपनी राय भी दी है। बाकी इस पर बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।